नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो कनाडा के इतिहास में सबसे रहस्यमय मानी जाती है। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर प्रकाशित हुई थी। खबर का शीर्षक था विलेज ऑफ द डेड, मृत गांव। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि उत्तरी कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानदेही के गायब हो चुका था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो रात क्या थी और वो लोग कहाँ चले गए। नॉर्दर्न कनाडा का दूर दराज इलाका, ये है अंजीखूनी लेक। इस झील के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती मौजूद थी, जहाँ इनुइट नाम की एक जनजाति रहती थी। इस बस्ती में करीब 100 से 150 लोग रहते थे। ये लोग इस झील से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। अब सवाल यह है कि ये इलाका इतना दूर दराज क्यों है, क्योंकि ये नॉर्दर्न कनाडा का सबसे सीमांत क्षेत्र है। यहाँ लाखों लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाके पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं। इसका कारण है यहाँ की भयंकर जलवायु। सर्दी इतनी कड़ी होती है कि यदि कोई आधे घंटे के लिए बाहर खड़ा रहे तो उसका शरीर जमने लगता है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, इसलिए कई शिकारी यहाँ आते जाते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। उस दिन एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया था। उस शिकारी का नाम था जो लेबल। जो लेबल शिकार में इस कदर व्यस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अब रात हो चुकी थी और सर्दी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। जो के दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचने लगा, मैं पहले की तरह अंजीखूनी लेक के किनारे बसे इनुइट कबीले में चला जाता हूँ, वहीं रात गुजार लूंगा। इस कबीले के लोग बाहर से आने वालों के प्रति काफी फ्रेंडली माने जाते थे, इसलिए जो लेबल ने अपना सामान बांधा और इनुइट बस्ती की ओर बढ़ने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न ही किसी तरह की आवाज। जो केवल अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि वो पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। नॉर्मली इस समय कुत्तों की आवाजें सुनाई देनी चाहिए थी, वे कुत्ते जिन्हें कबीले के लोग पालते थे। लेकिन आज बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और खामोशी थी। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदम तेज कर दिए। उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसे लगा कि शायद गांव वाले सो रहे हों या फिर कहीं गए हुए हों। अब दूर से ही बस्ती के खीमे दिखाई देने लगे, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन पास पहुंचने के बाद भी उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती के अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया। वहां न कोई इंसान था, न ही कोई जानवर। लेकिन जो के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से अब भी धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। जो ने बेतरतीब एक खीमे में झांक कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। और यही हाल सभी खीमे का था। शायद जो ये सब नजरअंदाज करके वहां से चला जाता, लेकिन एक बात ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। कुछ घरों में खाना पकाने के बर्तन चूल्हे पर रखे हुए थे, लेकिन खाना जल चुका था। इसका मतलब था कि किसी ने रात के लिए खाना बनाना शुरू किया था, लेकिन उसे खा नहीं पाया। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो सिलाई का काम कर रही थीं, वे कपड़े भी वहीं पड़े थे और सुई में धागा भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक ही सब कुछ छोड़कर चले गए हों। लेकिन आखिर वे गए कहाँ? जो लेबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी शुरू की। उसने देखा कि कबीले के कुत्तों के गलों में रस्सियां बंधी हुई थीं, लेकिन वे कुत्ते भूख से मर चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि कुत्तों के पास खाना मौजूद था, लेकिन उन्हें खिलाने वाला कोई इंसान वहां नहीं था। एक जगह उसे एक खुली हुई कब्र भी दिखाई दी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे ज्यादा टाइम पहले नहीं खोदा गया था। ये सब देखकर जो लेबल का डर और टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी। रात के समय अकेले ये सब देखना उसे बुरी तरह डरा रहा था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने कुत्तों को साथ ले जाना जरूरी समझते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी जिसने लोगों को अचानक यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वे अपने कुत्तों को भी छोड़ गए। कपड़े, खाना और जलती हुई आग तक नहीं बुझा पाए। जो ये सब देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्द से जल्द नजदीकी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप से संपर्क किया और उन्हें आंखों देखा, हाल पूरा बयान कर दिया। जब पुलिस गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और पूरी बस्ती के लोगों को मार दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं खून के निशान जरूर मिलते, और अगर खून नहीं तो मारपीट की वजह से कुछ सामान बिखरा हुआ जरूर होता। पुलिस ने तुरंत गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, और यहीं पर कुछ बेहद अनोखी बातें सामने आईं, जो शायद जो लेबल ने भी नोटिस नहीं की थी। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशान नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही इंसान के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, और वे जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा न कोई आया न कोई गया, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? झील के ऊपर भी मोटी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं।
क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं किया जाता और इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले झील में तैरकर कहीं गए होते या किसी ने उन्हें मारकर झील में फेंक दिया होता तो झील की बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से टूटी या बिखरी जरूर होती, लेकिन ऐसी कोई निशानदेही नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि ये लोग जो के आने से 3-4 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने से नहीं होती और घरों से उठता हुआ धुआं इस बात का संकेत था कि लोगों को यहाँ से गए ज्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस के सामने अब सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कहाँ गए ये लोग, कैसे चले गए, बिना किसी निशान की कैसे मुमकिन है? क्या उन्हें कोई बाहरी ताकत ले गई? कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का टैग लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसे भूलते चले गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस वाकये के 50 साल बाद 1984 में 2 राइटर्स रॉजर बोर और नाइजल ब्लंडल ने इस पर एक आर्टिकल लिखा। इन दोनों ने इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। अपने आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जब वे लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजिकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अक्सर झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की शेप अलग अलग होती थी और ये ऑब्जेक्ट्स उसी बस्ती की तरफ उड़ते थे जहां इनुइट कबीला रहता था। इसी स्टोरी को बेस बनाकर यह कहा गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। लेकिन एलियंस की मौजूदगी या उनके हमले को साबित करने के लिए इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसी वजह से ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तब तक ये स्टोरी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। टीवी चैनल्स इसे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, बुक्स लिखी जा रही थी और लोग धीरे धीरे इसे हकीकत मानने लगे थे। लेकिन अब अगर हम सच्चाई देखें तो बात एकदम अलग ही निकलती है। असल में ये पूरी स्टोरी प्रॉपरली बेस्ड ही नहीं है। पहला, जो लेबल एक नया ट्रैपर था, उसे इस एरिया का कोई डीप एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सारे फैक्ट्स यही बताते हैं कि ये लोग सिर्फ सीजनली अपना कैंप छोड़कर गए थे। ये इनुइट लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस थी। तीसरा, न्यूज़ आर्टिकल में हैवी एग्जैजरेशन था। नंबर्स को 25 से बढ़ाकर 150 बनाया गया और बाद में यूएफओ राइटर्स ने इसे 1200 तक पहुंचा दिया। चौथा, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिली। अगर सच में इतने लोग वहां रहते तो कुछ रूइंस या आर्टिफैक्ट्स जरूर मिलते। पांचवा, सीलस्किन और वेव डैमेज वाली बातें लॉजिक के हिसाब से गलत है। ये एक इनलैंड लेक है, सीलस्किन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है और नवंबर में फ्रोजन लेक पर वेव्स नहीं होती। असल में ये पूरी कहानी मिसअंडरस्टैंडिंग और एग्जैजरेशन का रिजल्ट है। जो लेबल ने एक सीजनल कैंप देखा, एक सेंसेशनलिस्ट जर्नलिस्ट ने उसमें ड्रामा डालकर छाप दिया, फिर पुलिस ने इसे सॉल्व नहीं किया, बस फाइल कर दिया। 50 साल बाद एक राइटर ने इसे दोबारा लिखा, फिर यूएफओ रिसर्चर्स ने इसमें एलियंस ऐड कर दिए और आज ये पूरी चीज़ एक ग्रेट मिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन सच ये है कि इस मिस्ट्री का कोई रियल बेसिस नहीं है। जो लेबल को ये बात पता नहीं थी, इसलिए जब उसने खाली कैंप देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। उसने इस बात को ड्रामा के साथ रिपोर्ट किया। एक जर्नलिस्ट ने इसे और ज़्यादा एग्जैजरेट करके पब्लिश कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि असल में कुछ था ही नहीं। फिर आया 50 साल का साइलेंस। उसके बाद अचानक यूएफओ रिसर्चर्स ने इस कहानी को दोबारा उठाया और अपनी थ्योरीज के साथ इसमें एलियंस ऐड कर दिए और यहीं से फॉल्स इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे रियलिटी बन गई। आज लोग इसे पढ़ते हैं, शेयर करते हैं और सच मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ यही है कि ये पूरी कहानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। तो दोस्तों, ये था एंजिकुनी लेक मिस्ट्री का असल सच। ये कोई सुपरनैचुरल इवेंट नहीं है, न ही एलियन अबडक्शन है, न ही गवर्नमेंट कंस्पिरेसी है। ये बस एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वक्त के साथ साथ एक ग्रेट मिस्ट्री में बदल गई। ये उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऐसे मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली शानदार वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और देखते रहिए।